Lesson number 7, People who help us, from your book Rainbow of class 5. And children, after reading this lesson, you will be able to identify, speak and write about people based on their profession. तो आप जब इस लेसन को पढ़ लेंगे तो आप कुछ नए प्रोफेशंस के बारे में जान पाएंगे, उनके बारे में अपने माता पिता और दोस्तों से चर्चा कर पाएंगे और उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस आप नोटबुक में भी लिख पाएंगे. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा बच्चों, ये बताइए, हम कक्षा शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? यस, वेरी गुड. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थॉट ऑफ द डे. सो लेट्स सी आज का थॉट क्या है. Every profession has its own importance, so respect all. I repeat, every profession has its own importance, so respect all. यानी हर पेशे का अपना महत्व होता है, इसलिए सभी का सम्मान करें. बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स जो जॉब करते हैं या जो बिजनेस करते हैं, अगर उसी के बराबर का कोई और जॉब करते हैं या उनसे ऊपर कोई जॉब करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो हम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनको बहुत हम अच्छे से बात करते हैं. पर लेकिन क्या होता है, जो लोग उनसे थोड़ा नीचे स्तर पर काम करते हैं, हम कभी कभी उनसे अच्छे से बात नहीं करते या कभी कभी उन्हें रिस्पेक्ट शो नहीं करते. तो बच्चों, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं. हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि क्या उनके बिना अगर वो अपना ये काम ना करें, अगर वो अपनी जॉब, अपनी ड्यूटीज को ना निभाएं, तो क्या हम इतनी लाइफ जो है हमारी इतनी इजी होगी? नहीं. सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम प्रोफेशंस. आपने बचपन से अब तक काफी प्रोफेशंस के बारे में जाना होगा. तो चलिए गेस करिए. मैं पहले पिक्चर आपको भेज रही हूं, पहली पिक्चर देख करके आप मुझे बताइएगा. आप देखिए कि आप इनको बता पाते हैं ये कौन है. लेट्स सी, हु इज ही? टेल मी. कौन बताएगा? जोर से बोलना है. यस, वेरी गुड चिल्ड्रन, ही इज अ डॉक्टर. और ये क्या करते हैं? ही क्योर्स द सिक. जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका इलाज करके आपको ठीक कर देते हैं. वेरी गुड. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर चिल्ड्रन. आप इनको पहचान सकते हैं? ये कौन है? वेरी गुड, ही इज अ बार्बर. एंड व्हाट ही डज? ही कट्स आवर हेयर्स. ये हमारे बाल काटते हैं. सो ही इज अ बार्बर. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट पिक्चर आई एम शोइंग यू चिल्ड्रन. अब कैन यू आइडेंटिफाई हिम? क्या आप इनको जानते हैं? वेरी गुड. हु इज ही? He is a tailor. He is a tailor. And what he does? He stitches our clothes. ये हमारे कपड़े सिलते हैं. Next picture. इनको तो आप रोजाना देखते हैं. Who is he? He is a, very good, he is a teacher. And what he does? He teaches us. तो बच्चों, ये डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं इनके बारे में. अगर ये लोग अपनी ड्यूटीज ना करें, अपनी जॉब्स को ना करें, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाल कटवाने हैं तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं. अगर आपको कपड़े सिलवाने हैं तो क्या आप टीचर के पास जाएंगे? नहीं. सो यू रियलाइज चिल्ड्रन, एवरी जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट. Every job has its own importance, right? तो हमें सभी को equally respect करना चाहिए. कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती. Okay, will you like to hear a rhyme on them? चलिए हम एक rhyme साथ साथ गाएंगे. You just listen to me and try to sing with me. So come on children, let's sing for the doctor. A doctor cures the sick. A doctor cures the sick. Hey ho, what do you know? A doctor cures the sick. Very good children. Now sing for the barber. A barber cuts a hair. A barber cuts a hair. Hey ho, what do you know? A barber cuts a hair. Very good. Now let's sing for the tailor. A tailor stitches the clothes. A tailor stitches the clothes. Hey ho, what do you know? A tailor stitches the clothes. Very good. Now let's sing for the teacher. A teacher teaches us. A teacher teaches us.
Hey ho, what do you know? Our teacher teaches us. That's good. So children, we are going to study about different professions today, right? So जो लोग हमारी मदद करते हैं डेली रूटीन में, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, दे आर नोन एज आर कम्युनिटी हेल्पर्स. उनको हम क्या कहते हैं? हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स. अच्छा बच्चों, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आप उनकी यूनिफॉर्म को देखकर ही पहचान लेते हैं कि उनका क्या प्रोफेशन होगा, राइट? और लेकिन कुछ ऐसी होती हैं प्रोफेशंस जिनमें यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं होती. उसमें आप उनके टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स को देख करके पहचानते हैं कि वो क्या प्रोफेशन करते होंगे, वो क्या काम करते होंगे. लाइक यूनिफॉर्म के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आपको रोड पर कोई पुलिसमैन दिखे तो आप बहुत जल्दी पहचान लेते हो ना दैट ही इज अ पुलिसमैन, क्योंकि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं. लाइक दैट वे अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट्स के बीच में आप डॉक्टर को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना, क्योंकि डॉक्टर ने व्हाइट कोट पहना होता है, उनकी अलग आइडेंटिटी होती है, तो आप उनको यूनिफॉर्म से पहचान लेते हैं. अब टूल्स के बारे में बात करते हैं. ओके, आई विल शो यू सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट और आपको पहचानना है कि इनका प्रोफेशन क्या है. सो आर यू रेडी? तो मैं आपको एक एक करके टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स दिखाती हूं और आपको गेस करना है कि इनका प्रोफेशन क्या है. So here comes the first instrument. Okay children, ये तो आपने देखा है. Tell me, who is he? He is a doctor. Very good. And what is this? This is a stethoscope. Doctor use करते हैं ना आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए. So this is a stethoscope. और इनका प्रोफेशन क्या है? He is a doctor. Very good children. Okay, अब थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कर देती हूँ आपके लिए. ये क्या है बच्चों? These are wires. बिजली की तारें हैं. और ये है एक प्लायर जिसको आप प्लास भी कहते हैं, राइट चिल्ड्रन? तो आप गेस कर सकते हैं कि ये दोनों किसके पास होते हैं, इनका क्या प्रोफेशन होता है, जो ये यूज करते हैं उस व्यक्ति का क्या प्रोफेशन है. Tell me. Yes, very good. He is an electrician. Good. You are very smart. चलिए अगली बारी. अब हम आपको दिखाते हैं. What is this? This is a hammer and this is a wood. कौन यूज करता है हैमर और वुड से? कौन काम करता है? He is a, आपके लिए क्या बनाते हैं? आपके लिए चेयर्स, आपके लिए टेबल्स बनाते हैं. He is a carpenter. Very good. Now next one. अब आ रहा है हमारे पास एक weighing scale. Weighing scale यानी तराजू. तो एक आपके पास आ गया weighing scale. और अगर weighing scale का यूज कर रहे हैं ये यानी सब्जी बेचने के लिए, then who is he? Tell me, जो सब्जी बेचते हैं, who is he? He is a greengrocer. Very good. So children, आपने देखा कि कुछ टूल्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका प्रोफेशन क्या होगा. चलिए now let's come to our lesson. I hope you all are ready with your books. अपनी बुक्स को खोलिए. लेसन नंबर 7, it's page 28. अब हम बुक को रीड करेंगे और कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस हम लोग पढ़ेंगे. So let's get started children. Read the first one. What you will do children? You will keep your finger on the word I read. आपको वर्ड्स पर अपनी फिंगर रखनी है, वर्ड्स को ध्यान से देखना है, मुझे सुनना है, राइट? जो मैं बोल रही हूं उसको सुनेंगे और मेरे साथ साथ कोशिश करेंगे आप भी पढ़ें. तो कम ऑन, लेट्स डू इट. पहले फर्स्ट पिक्चर पे आ जाते हैं. लेट्स रीड इट. रेहाना ओन्स अ शॉप. रेहाना की एक दुकान है. शी सेल्स ग्रॉसरी. वो क्या बेचती है? ग्रॉसरी. ग्रॉसरी होता है बेटा जरूरत का सामान, जो हमारे हाउस होल्ड गुड्स होते हैं, जो हमारा रोजाना का जरूरी सामान होता है, उसको कहते हैं ग्रॉसरी. जैसे आपकी मम्मी भी आपको कभी शाम को भेजती होगी कि आप चाय की पत्ती ले आइए, टूथपेस्ट ले आइए, रिमोट का सेल ले आइए. तो आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप? ग्रॉसरी शॉप पर जाते हैं. और जो ग्रॉसरी बेचते हैं उनको हम कहते हैं ग्रॉसर. तो अगली बार से जब आप ग्रॉसरी शॉप पर जाएंगे तो वहां पर ये अंकल होंगे या आंटी होंगी, तो आप उनको ग्रॉसर अंकल या ग्रॉसर आंटी भी कह सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चिल्ड्रन. पंकज फिट्स वाटर पाइप्स एंड टैप्स. पंकज क्या करते हैं? वाटर पाइप्स लगाते हैं, टैप्स लगाते हैं. ही ऑल्सो रिपेयर्स देम.
और उनको रिपेयर भी करते हैं, यानी जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी मरम्मत भी करते हैं. सो ही इज अ प्लम्बर. हु इज ही? जो टैप्स ठीक करे, टैप्स लगाए, ही इज अ प्लम्बर. वेरी गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर चिल्ड्रन. यू कैन आइडेंटिफाई हिम विद हिज यूनिफॉर्म. इन्होंने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी है, एक कैप भी लगाई है. नाउ हु इज ही? आनंद owns a bakery. ये आनंद हैं और इनकी एक बेकरी है. He bakes biscuits, breads and cakes. Right? ये क्या करते हैं? बिस्किट्स बनाते हैं, केक बनाते हैं और ब्रेड्स बनाते हैं. इसमें वर्ड बच्चों बेक यूज हुआ है. वाई बेकिंग? क्योंकि ये फायर पे नहीं बनता है. जो भी हमारे ब्रेड, बिस्किट, केक होते हैं उनको हम अवन में डालते हैं, या कोई बड़ी सी भट्टी होती है. आपने देखा होगा कि जो लोग कुलचे बनाते हैं, कुलचे वाले भैया जो होते हैं, वो क्या करते हैं? बड़ी सी ट्रे में कुलचे लगाते हैं, उसका आटा लगाते हैं और फिर जब उसको वो बड़ी सी भट्टी में डालते हैं, फिर वो निकल के जब आता है तो वो बेक हो जाता है. राइट? तो जहां पर बेकिंग का काम होता है वो होती है बेकरी, और जो बेक करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेकर. So who is Anand? Anand is a baker. Very good. Now come to the next one. Look at the picture. Trisha works in an office. Trisha कहाँ काम करती है? Trisha ऑफिस में काम करती है. She types letters and documents. वो क्या टाइप करती है? वो लेटर्स टाइप करती है. डॉक्यूमेंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट दस्तावेज. राइट? वो जिसको भी कंप्यूटर पर पूरा काम करना आता है, जो डेटा फीड कर लेते हैं, फाइल्स को उसमें मैनेज कर लेते हैं, पूरी कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनको हम कहते हैं बच्चों कंप्यूटर ऑपरेटर. क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर. सो त्रिशा इज अ कंप्यूटर ऑपरेटर. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. चेतन राइट्स बुक्स. चेतन क्या करता है? वो किताबें लिखता है. He writes stories, essays, novels, etc. वो और क्या क्या लिखता है? वो स्टोरीज तो लिखता ही है, साथ साथ वो लिखता है एसेज. एसेज यानी निबंध लिखता है. नॉवेल्स यानी कि बड़ी बड़ी बुक्स लिखता है, बड़ी बड़ी स्टोरीज लिखता है. सो ही इज एन ऑथर. हु इज ही? ही इज एन ऑथर. ठीक है? तो जो भी बुक्स लिखे वो होता है ऑथर. और बच्चों क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े ही नहीं, इवन बचपन में भी आप छोटे होते हुए भी ऑथर बन सकते हैं. अगर आपको बुक्स लिखने का शौक है तो आप भी ऑथर बन सकते हैं. एंड यू विल लर्न द स्पेलिंग ऑफ ऑल द प्रोफेशन. जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेशन नेम्स, उन सब के आपको स्पेलिंग्स अच्छे से याद करनी है इस क्लास के बाद. ओके? सो ऑथर की क्या स्पेलिंग है? मेरे साथ बोलेंगे एक बार. AUTHOR. ऑथर. वेरी गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इनको भी आपने यूनिफॉर्म से आइडेंटिफाई कर लिया होगा, है ना? इन्होंने क्या पहना हुआ है? शी इज वेयरिंग अ ब्लैक कोट. तो आप पहचान गए ना ये कौन है? लेट्स रीड अबाउट हर. शिवानी वियर्स अ ब्लैक कोट. शिवानी क्या करती है? ब्लैक कोट पहनती है. आप बच्चों इस चीज का ध्यान देंगे कि कोट की स्पेलिंग क्या है. यहाँ पर जो पहनने वाला कोट होता है उसकी स्पेलिंग होती है COAT. कोट. एंड शी गोज टू द कोर्ट. और वो कहाँ जाती है? कोर्ट में जाती है, अदालत में जाती है ना? यहाँ पर जहां अदालत है उस कोर्ट की स्पेलिंग क्या है? COURT. कोर्ट. सो व्हाट शी डू? क्या करती है वो? शी प्लीड्स केसेस देयर. वो वहां पर जज के सामने अपने क्लाइंट्स के जो केसेस होते हैं उनको पेश करती है. शी इज अ लॉयर. तो वो कौन है? शी इज अ लॉयर. लॉयर यानी वकील. वेरी गुड चिल्ड्रन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. वाओ, सबको बोट में जाना अच्छा लगता होगा. मन करता है ना कि हम भी जहाज में जाएं. तो ये जहाज और नाव बच्चों कहाँ चलते हैं? ये बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो समुद्र में चलते हैं. एंड यू कैन सी अ ओल्ड मैन सिटिंग ओवर देयर, है ना? इनका नाम क्या है? देखते हैं बुक में. जॉर्डन. हिज नेम इज जॉर्डन. और ये क्या करते हैं? जॉर्डन सेल्स बोट्स एंड शिप्स. शिप्स होते हैं बड़े जहाज और बोट होती है छोटी नाव. ही इज अ मेंबर ऑफ अ क्रू. और ये कौन है? ही इज अ मेंबर ऑफ अ क्रू. बच्चों जो लोग जहाज पर काम करते हैं, समुद्री जहाज पर काम करते हैं, या जो लोग विमान जो होता है, एरोप्लेन जो होता है, अगर उसमें जो लोग काम करते हैं उनको हम कहते हैं क्रू मेंबर्स. एंड हु इज ही? क्योंकि ये बोट को सेल करते हैं तो ही इज अ सेलर. हु इज ही? ही इज अ सेलर. वेरी गुड.
Now see the next one. Chuk chuk gaadi aa gayi, train aa gayi, and see someone is sitting in it. Let's see who is he. Yes, he is Gurpreet. So let's read about him. Gurpreet drives a train. Gurpreet क्या करते हैं? ट्रेन चलाते हैं. He takes passengers and goods to different places by his train. वो पैसेंजर्स को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं. बच्चों, आपने देखा होगा कि ट्रेन में कौन सफर करता है? यात्री. पैसेंजर्स यानी यात्री सफर करते हैं. और कुछ ट्रेन ऐसी होती हैं जिसमें हम केवल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, जिसको आप कहते हैं मालगाड़ी, है ना. तो ये गुरप्रीत क्या करते हैं? वो पैसेंजर्स को भी ले जाते हैं और कभी कभी जो है वो सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं. सो हु इज ही? He is a loco pilot. Who is he? He is a loco pilot. अब इसमें पायलट वर्ड सुनाई दे रहा है. जो एरोप्लेन चलाते हैं उनको पायलट कहते हैं और जो ड्राइव करते हैं ट्रेन को उनको कहते हैं लोको पायलट. वेरी गुड चिल्ड्रन. सो वी स्टडीड अबाउट ऑल द इमेजेस. नाउ अपनी आप बुक खोलेंगे पेज नंबर 29 पे. जब आप पेज नंबर 29 पे देखेंगे यू कैन सी अ ग्रीन बॉक्स. आपको एक ग्रीन बॉक्स दिख रहा है. इस पे न्यू वर्ड्स लिखे हैं जो अभी मैंने लेसन को पढ़ाते हुए आपको बीच बीच में एक्सप्लेन किए हैं. तो आप क्या करेंगे? अपनी पेंसिल से इन वर्ड्स को ढूंढेंगे वो लेसन में कहाँ हैं और आप उनको अंडरलाइन करेंगे. ओके, सो आफ्टर द क्लास व्हाट यू विल डू? यू विल अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन द लेसन. तब तक हम आगे चलते हैं. चलिए, लेट्स प्ले अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. सबको मजा आता है ना, कुछ फन करें, कुछ एक्टिविटी करें. तो चलिए, अब आपको एक मैं ब्रेन बूस्टर कराती हूं. आपको दिमाग पर जोर देना होगा. चलिए शुरू करते हैं. बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लेफ्ट साइड में कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं. ऐसा लग रहा है कि बहुत मिक्स्ड अल्फाबेट्स लिखे हैं, लेकिन इसमें क्या छुपा है? इसमें प्रोफेशनल नेम्स छुपे हैं. जो हमने पढ़े, हमने टीचर पढ़ा, लोको पायलट पढ़ा, सेलर पढ़ा, तो इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल नेम्स छुपे हैं. आपको वो ढूंढने हैं. और आप राइट साइड में देखेंगे हिंट के लिए कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. उनके नीचे लिखा भी है वो क्या करते हैं. तो वन बाय वन मैं रीड करूंगी और आप जल्दी से ढूंढेंगे कि उनका नाम इस बॉक्स में कहाँ है. राइट? तो आप ऐसा करिए, अपनी टीवी स्क्रीन के एकदम पास आ जाइए और अपने फिंगर से उसको पॉइंट आउट करिए. जो बच्चा सबसे पहले उसको अंडरलाइन, उसको जल्दी अपनी फिंगर से ढूंढ देगा, उसका यहाँ पर फ्लैश होगा. सो लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, पहली पिक्चर है ही राइट्स स्टोरीज. ये क्या करता है? ये स्टोरीज लिखता है. सो हु इज ही? ही इज एन ऑथर. वेरी गुड. सो जल्दी से ऑथर ढूंढिए जब तक मैं ऑथर की स्पेलिंग बताती हूं आपको. AUTHOR. ऑथर. वाओ, आपने सही जवाब दिया. राइट. नाउ नेक्स्ट को देखते हैं हम पिक्चर को. He stitches our clothes. वो क्या करते हैं? हमारे क्लोथ स्टिच करते हैं. Who is he? He is a tailor. Very good. So टेलर को करेंगे हम लोग, ढूंढेंगे. ओ वाओ, मेरे स्पेलिंग बोलने से पहले ही आपने आंसर दे दिया. That's too good. TAILOR. Tailor. Very good. Now look at the next picture. He bakes the cake. केक कौन बेक करता है? जो बेक करे वो है हमारा बेकर. जल्दी से ढूंढिए बेकर कहाँ लिखा है. टिल देन आई विल टेल यू द स्पेलिंग. BAKER. बेकर. वाओ, फैंटास्टिक, आपने बहुत जल्दी ढूंढ लिया. लेट्स डू द नेक्स्ट पिक्चर. लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. ही फिट्स पाइप्स एंड टैप्स. ये पाइप और टैप, वाटर टैप्स लगाते हैं. तो कौन है ये? ही इज अ प्लम्बर. प्लम्बर दिखाई दे रहा है आपको कहीं? जल्दी से टीवी स्क्रीन पर बना दीजिए लाइन. यस, वेरी गुड, प्लम्बर. नाउ कम टू द लास्ट पिक्चर. अब ये लास्ट होने वाली है, तो जो लोग अभी तक नहीं कर पाए जरा जल्दी से आंसर कर दीजिए. जल्दी से स्क्रीन पर उंगली घुमा दीजिए और मेरे को आंसर भेज दीजिए. He drives the train. Very good. आपने मेरे बोलने से पहले ही आंसर दे दिया. He drives the train, so he is a लोको पायलट. एक्सीलेंट चिल्ड्रन, वेरी गुड. तो इस क्लास के बाद आप एक बार अच्छे से सारे प्रोफेशनल नेम्स को स्पेलिंग्स के साथ लर्न कर लीजिएगा. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट वॉवल्स. चिल्ड्रन, यू
नो व्हाट आर वॉवल्स, आप वॉवल्स को बहुत जानते हैं अच्छे तरीके से. हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. देयर आर 5 वॉवल्स, 5 फिंगर्स, 5 वॉवल्स. A, E, I, O, U. So how many vowels are there? 5 vowels. हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26. A to Z हमारे कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं. उसमें से 5 हमारे होते हैं वॉवल्स. अगेन आई रिपीट, A, E, I, O and U. और जो बाकी बचे होते हैं दोज आर कॉन्सोनेंट्स. वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. अच्छा, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं बच्चों, आपको एक फन बताऊं. कोई भी वर्ड, आप छोटे से छोटा वर्ड या बड़े से बड़ा वर्ड आप ले लीजिए, वो कभी वॉवल के बिना नहीं होता. हर वर्ड में जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, हर वर्ड में वॉवल होना जरूरी है. तो वॉवल और कॉन्सोनेंट के मिक्सचर से ही क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ वर्ड्स यहां पर लिखे हैं, जल्दी से उनको रीड करते हैं. एप्पल, रोबोट, डॉल, एरोप्लेन, फिंगर. तो आप देखिए जो रेड कलर से मैंने अंडरलाइन करे हैं, दोज आर ऑल वॉवल्स. तो मैंने वर्ड्स में आपको दिखाया कि हर वर्ड में वॉवल एक या एक से ज्यादा वॉवल्स हो सकते हैं. छोटे से छोटा वर्ड भी अगर हम लेंगे, सपोज हम कहते हैं इन, IN, इन, ये तो सिर्फ 2 लेटर वर्ड है, बट इसमें भी वॉवल है. कौन सा वॉवल है इनमें? आई. तो एक या एक से ज्यादा वॉवल्स हो सकते हैं. और वर्ड्स कैसे बनते हैं? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के मिक्सचर से. नाउ चिल्ड्रन, वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, दैट जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं, अगर कोई वर्ड वॉवल से शुरू होता है तो हम उससे पहले हमेशा एन लगाते हैं. क्या लगाते हैं? एन. और अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम उसके आगे अ लगाते हैं. राइट? पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं. जैसे एप्पल, एप्पल इज स्टार्टिंग विद ए, सो वी विल से एन एप्पल. व्हाट विल वी से? एन एप्पल, क्योंकि एप्पल ए से शुरू हो रहा है और ए क्या है? हमारा वॉवल. Let's see the next word, robot. It is starting with R. R is a vowel or a consonant? It is a consonant. तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? A robot. What we will say? A robot. Fine, it's clear. Now let's play an activity. Are you all ready? Again for the fun game. So let's start. इसमें मैंने बच्चों को कुछ पिक्चर्स दी हैं. आप देख सकते हैं बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उनके नाम भी लिखे हैं. अब यहाँ मैंने 6 के 2 साइड्स बनाई हैं. एक साइड में ए लिखा है और दूसरी साइड पे एन लिखा है. तो बच्चों आपको क्या करना है? इमेज को चूज करना है और उसको सही जगह भेजना है कि उनसे पहले अ लगेगा या उनसे पहले एन लगेगा. अगर वॉवल से शुरू हो रहे हैं तो हम उनके पहले एन यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम उससे पहले अ यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. सबसे पहले ऊपर वाली लाइन करेंगे हम. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज टेबल. Table starts with T, and T is a vowel or a consonant? jaldi batao. Yes, T is a consonant. So we will put a before it. तो इसको कहाँ भेजना है? जरा जल्दी से जोर से बोल दीजिए. Yes, very good children. तो हमारा टेबल कहाँ चला गया? A के पास. So we will say a table. Excellent. Now look at the next picture. Next picture is ink pot. What is it? Ink pot. It starts with I, and I is a vowel. Yes. तो इसको भेजो इसकी सही जगह पर. Great. So we will say an ink pot. Excellent. Now fish. Great. We will say a fish. Next is jug. Jug. A jug. तो इसको भेज दीजिए सही जगह पे. Very good. Next word is elephant, and it starts with E, and E is a vowel. So we will say an elephant. We will say an elephant. Great. Again apple. Apple भी सही जगह पर आ गया. बड़ी जल्दी आप रिप्लाई कर रहे हो. An apple. We will say an apple. Now come to the next line. Butterfly. Butterfly. So we will say a butterfly. Good. तो butterfly कहाँ आ गई? Wow, you children, you guys are very smart. आप लोग बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो. आपने डॉल को सही जगह पहुंचा दिया. We will say a doll. A doll. Next word is orange. We will say an orange. Next, ice cream. An ice cream. Umbrella. An umbrella. Very good. And the last word is cat. It starts with C, and C is a consonant. So we will say a
cat. Excellent children, very good. आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया आपने. That's amazing. Now let's move on to the next slide. Now it's time for you to work, right? It's time for you to do some work. Now what is your homework बच्चों? आप क्या करेंगे? You have to write the spellings of all the professionals. जितने भी हमने प्रोफेशनल नेम्स पढ़े हैं उन सब की आपको स्पेलिंग लिखनी है और उसमें जो वॉवल्स आते हैं उनको अंडरलाइन करना है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डॉक्टर लिखा, टीचर लिखा और उसके अंदर जो वॉवल्स आ रहे हैं उनको मैंने रेड से लिखा है और डिफरेंट कलर से लिख सकते हैं आप और उसको अंडरलाइन करना है. गुड. नाउ नेक्स्ट वन इज नेम अ प्रोफेशन दैट बिगिंस विद अ वॉवल. पूरे लेसन में हमने एक ऐसा प्रोफेशन पढ़ा था जो वॉवल से शुरू होता है. तो आपको गेस करना है कि वो कौन है और उसका नाम कॉपी में लिखना है. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टू. आपको मैं एक बात बता दूं, आपको एक पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पर. ये मेरी क्लास की एक बहुत अच्छी बच्ची है, एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है. उसने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया. उसने क्या करा, वो क्या अपना सपना उसने एक पोस्टर के रूप में बना करके मुझे दिया. राइट, वो क्या बनना चाहती है? शी वांट्स टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर. तो उसने पुलिस ऑफिसर की कितनी अच्छी पिक्चर बनाई है और साथ में उसने लिखा भी है, यू हैव टू राइट फ्यू लाइन्स. उसके बारे में आप फ्यू लाइन्स लिखेंगे. तो आप भी ऐसे एक सुंदर सा पोस्टर बनाइए और अपने सपने को अपनी टीचर्स के साथ शेयर कीजिए. वेरी गुड चिल्ड्रन. नाउ व्हाट वी लर्न टुडे. आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों? आज हमने सीखा, वी लर्न डिफरेंट प्रोफेशनल नेम्स. हमने कितने सारे न्यू प्रोफेशनल नेम्स जाने हैं ना. कुछ तो एकदम बिल्कुल नए थे, राइट? कुछ आप ऑलरेडी जानते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे, मुझे लगता है शायद लोको पायलट आपने पहली बार सुना होगा, है ना. लोको पायलट इज न्यू. सेलर इज ऑल्सो न्यू. ऑथर इज ऑल्सो न्यू. तो कुछ हमने नए प्रोफेशंस के बारे में जाना और कुछ हम पहले से जानते थे. तो आपने क्या करना है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से इनकी स्पेलिंग्स को लर्न करिएगा और इसमें वॉवल्स ढूंढने की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे. नाउ और हमने क्या सीखा, हमने न्यू वर्ड्स डिस्कस करे. जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, आपके बुक में पेज नंबर 28 पर एक ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है. इसमें न्यू वर्ड्स हैं, तो आप इनको रीड करने की कोशिश करेंगे बच्चों. राइट, मैंने आपको लेसन के साथ साथ समझाए थे, तो आप इनको रीड करिए, इनको अंडरलाइन करिए लेसन में और अगर हो सके तो अपनी नोटबुक में इनके सेंटेंसेस भी बनाकर लिखिए. वेरी गुड. नाउ we learnt about vowels. What did we do? We learnt about the vowels. अच्छा, मैं आपको एक vowels पे राइम बताऊं, क्योंकि मैंने आपको दो फैक्ट्स बताए थे. एक तो मैंने बताया कि जो vowels होते हैं वो 5 vowels होते हैं और वो हर वर्ड में आते हैं. राइट, तो मैं जल्दी से आपके लिए एक राइम गा देती हूं. There are 5 vowels. There are 5 vowels which we know, and they are A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Very good. And there are vowels in every word, vowels in every word, vowels in every word that we read or write, Good. So children, hope you enjoyed today's class. आशा करती हूँ आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी. We will meet very soon in the next class. Till then, thank you and have a. एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. इस समय मैं उन्हें सिंपल से सिंपल चीजें सिखा सकता हूँ, जैसे कि बोलना, नए शब्द सिखाना, पढ़ना, गिनती करना या कलर्स की पहचान करना बहुत ही अहम है. बच्चे जिस दिन जल्दी सीखना शुरू करें उतने ही उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद होता है. इसलिए मैं और मेरी वाइफ प्रियंका मेरे बच्चों के घर के टीचर्स हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा प्रोग्राम के सदस्य भी. मिशन प्रेरणा से पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है. उनके मानसिक विकास के लिए काफ़ी सारी मनोरंजन एक्टिविटीज़ टीवी, रेडियो या फ़ोन